Hello, amazing peoples. I hope you are doing well. In this course, you will get to know how to choose a right career for your success path. I am going to teach in this course in Hindi language. So let's start the course. So career guidance. करियर गाइडेंस हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करता है जब हम अपने करियर को चूज कर रहे होते हैं। जब तक हमारा करियर अच्छी तरीके से नहीं चूज होगा, उसी तरह हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिस तरह एक बच्चे को आप सही फीडिंग नहीं देंगे, उसी तरह वो बढ़ नहीं पाएगा। उसको आप चलाने तरीके से आप सिखाएंगे, वो चल नहीं पाएगा। सेम गोज टू योर करियर। अगर आप करियर में सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपनी चीज़ों को, अपने गाइडेंस को, तो आप जल्दी से ग्रो नहीं कर पाएंगे। हम लोग के टाइम पे काफ़ी लोगों को समझाते हैं कि इस कोर्स में मत जाओ, ये चीज़ ना करो, वो चीज़ ना करो। काफ़ी लोग बहुत सारी गलती करते हैं। इवन पेरेंट्स को समझाने के बाद भी दोस्तों के बातों में आकर या किसी के बड़े के कहने पर लेट्स सी वो गलतियाँ कौन-कौन सी होती है। 5 biggest mistake everyone does in his or her career choosing time period. सैलरी बेस्ड डिसीजन। सैलरी पे डिसीजन लेते हैं लोग ज़्यादातर कि 10 लाख का पैकेज लग जाए, अच्छी सैलरी मिलेगी, 20 लाख का पैकेज मिले, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छे से घर होगा, अच्छे से हम ड्रीम्स पूरे वर्क करेंगे। पर उस सैलरी से भी लोग काफ़ी सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। कुछ लोग जॉब से निकाल दिए जाते हैं स्टार्टिंग में, या फिर वो जॉब छोड़ देते हैं। सेकंड पॉइंट, डू नॉट डूइंग पार्ट टाइम और इंटर्नशिप। लोगों को लगता है कि पार्ट टाइम जॉब वो लोग करते हैं जो के पास पैसे कम होते हैं या फिर उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। बट पार्ट टाइम जॉब और इंटर्नशिप आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देती है जो हम कंपनीज या प्रैक्टिकल लाइफ में हमको काफ़ी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, अफ्रेड फ्रॉम रिस्क एंड फेलियर। लोगों को सबसे बड़ा रिस्क रहता है रिस्क ना लेने का डर, फेल होने का डर लगता है। क्लास 10th में अगर फेल हो गए तो क्लास 12th में क्या लेंगे? अगर ये बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस टफ हो गया तो क्या लेंगे? हम अगर सही तरीके से काम करें तो फेल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। अगर हम फेल नहीं होंगे तो हम कुछ सीखेंगे नहीं। अगर हम सीख भी नहीं पाएंगे तो हम कुछ बन नहीं पाएंगे। फोर्थ पॉइंट, हर्ड मेंटालिटी। शर्मा जी का बेटा, शर्मा जी के बेटे ने आईएएस की पढ़ाई की, बेसिक क्रैक किया और आईएएस बन गया। आप लोग को गवर्नमेंट जॉब में लगा देते हैं लोग, बट आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं होता है। शर्मा जी के बेटे ने एमबीए पास आउट किया, आईआईएम से पढ़ा और उसकी अच्छी नौकरी लग गई गूगल में। बट हम लोग को भी वही चीज़ करवाने के लिए फोर्स किया जाता है। डिग्री फोकस अप्रोच। आज के टाइम पे कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई बीबीए कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है। सिर्फ बीटेक, एमबीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम करने से आपको अच्छी नौकरी मिले ये कंपल्सरी नहीं है। आपको कुछ हट के करना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर क्लास 10 फेल था, विराट कोहली क्लास 12th, और लोग आज अपने एजुकेशन फील्ड में अच्छे नहीं है, बट आज उनके लाइफ में सब कुछ है उनके पास। सो लेट्स कम इनटू नेक्स्ट स्लाइड। स्किल इज अ फ्यूचर।
आज आपके पास स्किल है तो आप कुछ भी कर सकते हो। सपोज आप एक हाईवे पे जा रहे हो, मुंबई पुणे एक्सप्रेस पे हाईवे पे जा रहे हो, अगर आपकी ट्रेन, अगर आपकी तो किसी भी व्हीकल से जा रहे हो, बस, कार या फिर कुछ भी चीज़ बाइक से जा रहे हो, अगर आपकी बाइक वहाँ पंचर हो जाती है और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, 10 मीटर की दूरी पे एक पंचर की दुकान है, तो आप उस पंचर के पास जाओगे, उससे पंचर बनवाने के लिए कहोगे। अगर वो पंचर बनाकर आपको देता है और उसके प्राइस उसने 200 से हटाकर 2000 कर दिया, तब भी आप दोगे। वहाँ उसकी स्किल बोल रही है। अगर आप कर सकते तो आप कर लेते। तो लेट्स सी राम एंड राज। लेट्स मीट राम। लेट्स मीट राज। राम के पास स्किल है, डिग्री नहीं है। वो अच्छा एक म्यूजिशियन है और उसके पास डिग्री नहीं है बस। राज के पास स्किल नहीं है पर डिग्री बहुत है। उसने बीटेक किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, आईआईटी से बीटेक किया, आईआईएम से बीटेक एमबीए कर रहा है। आपको क्या लगता है किसको अच्छी जल्दी जॉब लगेगी, किसको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे? लेट्स सी राम। राम के पास स्किल है। अगर वो 2-4 साल मेहनत कर दिया अपने स्किल्स पे, तो आने वाले टाइम 20 साल के अंदर वो बहुत पैसा कमा सकता है और पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। सेम गोज़ टू राज। राज अगर डिग्री फोकस अप्रोच पे रहेगा तो आगे बहुत कम बढ़ पाएगा। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट स्लाइड। हाउ टू चूज अ करियर पाथ। फर्स्ट, सी योर कॉम्पिटिटर्स। आपके कॉम्पिटिटर्स कौन-कौन है? मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को पहले देखता हूँ और मेरा कॉम्पिटिटर्स मेरा खुद का पास्ट है। मुझे अपने पास्ट से अच्छा करना है। सो लेट्स फोकस ऑन योरसेल्फ रादर देन फोकस ऑन योर कॉम्पिटिटर्स। आपसे ज़्यादा आपका कॉम्पिटिटर कोई नहीं है। सेकंड, कॉन्संट्रेटेड पावर। आप कितनी अच्छी चीज़ को कितनी देर तक, कितने अच्छे तरीके से कुछ हटकर अलग कर सकते हो। आपसे बढ़कर आपका कॉम्पिटिटर ना था, ना है, ना रहेगा। किसी भी चीज़ को अगर आप कॉन्संट्रेशन से करोगे, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो स्किल्स हो, आप अच्छे तरीके से क्वालिफ़ाई कर सकते हो। सक्सेसफुल पर्सन्स हैबिट। एक सक्सेसफुल पर्सन्स की हैबिट क्या होती है? यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट। आपको कोई भी काम करने से पहले महान नहीं बनना पड़ता है। आपको महान बनने के लिए काम करना पड़ता है। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट टू बिकम ग्रेट। सक्सेसफुल पीपल दे डोंट वेट, दे एक्ट। हमारे सॉरी, सक्सेसफुल पीपल दे डोंट वेट, दे एक्ट। हमारे देश में सबसे पहले टेलीफोन हम अब्राहम लिंकन ने बनाया था। क्या बोल रहा हूँ मैं? फोकस माइंडसेट। किसी भी चीज को एक फोकस लेके चलते हैं, वही चीज करते हैं दिन रात, उसी चीज की बातें करते हैं, उसी चीज को सोचते हैं। फोकस माइंडसेट होता है एक फोकस गोल होता है जिससे वो उसके लाइफ को टारगेट करके चलते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे यही करना है, मुझे चाहिए नहीं, मुझे चाहिए ही चाहिए। दैट इज सी हाउ इज अ पर्सन सिटिंग वेरी वेल confident. Habit of successful peoples. Once again, first, they don't wait, they act.
एक्शन चेंज एवरीथिंग। आपको एक्शन लेना पड़ेगा अपने लाइफ के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए खुद को। लेजर शार्प फोकस अप्रोच रखनी पड़ेगी। आपको यही काम करना है तो यही काम करना है, चाहे कितनी मुश्किल आए, चाहे कितने लोग मना करें। आज सब लोग जितने भी सक्सेसफुल हैं, चाहे एम एस धोनी को ले लीजिए, चाहे शाहरुख खान को ले लीजिए, चाहे कोई भी सक्सेसफुल पीपल, आज वो सक्सेसफुल इसीलिए है कि उन्होंने अपने काम को छोड़ा नहीं, करते रहे, कंसिस्टेंसी करते रहे, लेजर फोकस अप्रोच रखे उसके लिए। थर्ड पॉइंट, टाइम ब्लॉकिंग। अपने काम को 1 घंटा 2 घंटा इस टाइम ब्लॉक कर देते हैं लोग सक्सेसफुल पीपल्स, कि मुझे 1 घंटे में ये काम करना है तो ये काम करना है, मुझे आज सुबह इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है तो पढ़ना ही है, मुझे ये काम इतने घंटे के अंदर खत्म करना है, वो करना ही है। फोर्थ पॉइंट, वैल्यू ऑफ मनी। जितने भी सक्सेसफुल पीपल्स होते हैं वो आप देखे होंगे, या तो वो गरीब होते हैं और या तो वो मिडिल क्लास पीपल्स होते हैं। कोई भी आपको रिच फैमिली बिलोंग्स के सक्सेसफुल बंदा नहीं दिखेगा। मुकेश अंबानी वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल है हमारी यूथ के लिए कि वो सक्सेसफुल बने कैसे। उनके पास सब कुछ था, रिलायंस इंडस्ट्री थी, बट तब भी उन्होंने अपने इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए सोचा। तो एक सक्सेसफुल पीपल्स इनोवेटिव आइडियाज लेके आता है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। डिसिप्लिन। अपने हेल्थ को लेके जितने वो डिसिप्लिन रहते हैं उतने ही फिटनेस पे ध्यान देते हैं। हेल्थ और फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक सक्सेसफुल पीपल्स के लिए। सेल्फ लर्निंग हर दिन, हर रात, हर सेकंड वो अपने आप को सीखते हैं, अपने आप से सीखते हैं, अपने आप चीजें गलती करते हैं तब वो सीखते हैं। हाउ टू चूज अ राइट करियर। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंटरेस्ट देखो, तो आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, किस चीज में आप अच्छा काम कर सकते हो, क्या आपकी हॉबीज हैं, कैसे आप वो काम को अच्छा कर सकते हो, आपका पैशन क्या है, आपको क्या चीज करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। आप एक चीज मुझे बताओ कमेंट में करके कि आप अपने लाइफ में ऐसी क्या चीज है कि वो सुबह शाम दिन रात आप कर सकते हो। स्कोप स्कोप देखो कि उस चीज का स्कोप कितना है। आज तक ये काम किस किस ने लोगों ने किया, क्या क्या गलतियां आई हैं, वो चीज देखो और उस चीज से सीखो, उनकी गलतियों से सीखो। वो गलतियां रिपीट मत करो, बट वो चीज गलतियों से सीखो। टैलेंट, आपके अंदर टैलेंट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे अंदर टैलेंट ये है कि मैं एक अच्छा फोटोग्राफर हूँ, मैं एक अच्छा ट्यूटर हूँ, मैं एक लोगों को समझा सकता हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। सो मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं रिस्क टेकिंग एबिलिटी ले सकता हूँ। आपके अंदर टैलेंट क्या है, आप टैलेंट करके मुझे कमेंट करके बताइए। एस एन पी फॉर्मूला एक फॉर्मूला है। इस पूरे कोर्स में मैं आपको ये बताऊंगा एस एन पी फॉर्मूला है क्या। सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, नीड फॉर मार्केट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सेल्फ सेटिस्फैक्शन जैसे मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट, जब तक आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा आप वो काम नहीं करोगे। सेल्फ सेटिस्फैक्शन उसे कहते हैं जब तक आपको वो काम करके मजा ना आता हो। सेकंड पॉइंट, नीड फॉर मार्केट। नीड फॉर मार्केट, क्या वो मार्केट में जरूरी है, क्या वो मार्केट में डिमांडेबल है, क्या उस चीज को मार्केट को नीड है। प्रॉफिटेबिलिटी, कोई भी बिजनेस कोई भी काम प्रॉफिट से चलता है। आज हम और आप एक साथ हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, आपका प्रॉफिट हो रहा है। Here it is. एस.एन.पी फॉर्मूला, आइए हम सब आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा मैं आपको। टेक द एग्जांपल ऑफ राइटिंग। राइटिंग आपको बहुत करना पसंद है, आप कुछ भी कर सकते हो, दिन रात उस चीज के लिए लिख सकते हो, चाहे एसईओ हो, चाहे स्टोरी हो, चाहे ब्लॉगिंग हो, चाहे टेक्निकल हो। वन बाय वन एग्जांपल लेते हैं। स्टोरी राइटिंग के लिए, स्टोरी राइटिंग सेल्फ सेटिस्फैक्शन, 10 में से नंबर आपको देना है। यहाँ पर आपको एक कंपटीशन क्रिएट करना है स्टोरी राइटिंग के लिए। आप
दिन भर आप अच्छे से काम कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, उसके लिए दिन रात लिख सकते हो, आपने उसको 9 नंबर दे दिया। सेकंड, नीड फॉर मार्केट। नीड फॉर मार्केट, क्या वो मार्केट को नीड है? नहीं, इतनी ज़्यादा नीड नहीं है। स्टोरी राइटिंग वही लिखवाते हैं जिनको बहुत सारा कंटेंट चाहिए होता है, और आजकल स्टोरी कोई सुनता नहीं, तो 8 नंबर दे देते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें प्रॉफिट है? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं है। प्रॉफिट हो सकता है बट इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसको हम 6 नंबर दे सकते हैं। एसईओ राइटिंग, एसईओ राइटिंग आजकल हाँ, हमको काम करने में अच्छा लगता है, कर सकते हैं हम काम। सेल्फ सैटिस्फैक्शन, उसको हम 8 नंबर दे सकते हैं। नीड फॉर मार्केट, नीड फॉर मार्केट बहुत है, सो हम इसको 6 नंबर दे सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे एसईओ राइटिंग के लिए डिमांडेबल है। अगर आप एसईओ राइटिंग कर सकते हो, तो बहुत जल्दी आपको प्रॉफिट मिल सकता है, तो इसको 7 नंबर दे देते हैं। ब्लॉगिंग, अगर आप ब्लॉग कर लिख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। ब्लॉगिंग का सेल्फ सैटिस्फैक्शन नंबर हम 6 नंबर देंगे, क्योंकि हम लिख सकते हैं, इतना मज़ा नहीं आता बट काम चलाओ एक बेसिक नीड के लिए हम कर सकते हैं। नीड फॉर मार्केट, हाँ है मार्केट, नीड फॉर मार्केटिंग है। ब्लॉगिंग में आजकल बहुत पैसा है। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत है ब्लॉगिंग में। आप ब्लॉगिंग करके बहुत पैसा कमा सकते हो, इसलिए हम इसको 9 नंबर देते हैं। टेक्निकल, टेक्निकल राइटिंग, सेल्फ सैटिस्फैक्शन इतना नहीं कर सकते हैं, पर हाँ, कभी-कभार काम पड़ने पे हम लिख सकते हैं, तो इसको 4 नंबर देते हैं हम लोग। नीड फॉर मार्केट, टेक्निकल आजकल बहुत नीड है। आजकल हर बंदे को, हर कंपनी को नीड है टेक्निकल राइटिंग के लिए, तो नीड फॉर मार्केट के लिए हम इसको 8 नंबर दे सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी हम इसको 6 नंबर दे सकते हैं। तो आप इसमें से बताइए विनर कौन है? विनर ब्लॉगिंग है। आप ब्लॉगिंग करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। अपने आप स्टैंडर्ड चूज़ करो, इंटरेस्ट चूज़ करो, उसपे इंटरेस्ट कौन-कौन सी चीज़ें लिस्ट आउट करो, कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, इसी फ़ॉर्मूले के थ्रू आप एक कॉम्पिटिशन क्रिएट करो, और ये फ़ॉर्मूला आपको हर जगह फ़ायदा देगा। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे बिज़नेसमैन हो, चाहे आप प्रोफ़ेशनल हो, आपको ग्रो करने के लिए ये फ़ॉर्मूला बेस्ट है। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आपको ये कोर्स समझ में आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा।